बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स। मैंने आपको 248 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, 248 और 16, 32 इनका डिविजिबिलिटी रूल बताया, और आपको मैंने बताया 5, 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको ठीक से बताया, आपको समझ भी अच्छी तरह से आया वो। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ये 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में ये आता है 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ये क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप ये अच्छी तरीके से समझना। 3 एंड 9 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बच्चों 3 एंड 9। 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम। क्या मैंने कहा? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझने से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा जिसको हम कहते हैं डिजिटल सम। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ये, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है डिजिटल सम। डिजिटल सम, डिजिटल, ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डिजिटल सम। ये ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस में। इसके जरिए से आप क्वेश्चंस को, बिल्कुल बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंड्स में करोगे, और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चुटकियों में आप करोगे। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है, बड़े बड़े क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन आती है वो इस डिजिटल सम से बिल्कुल सेकंड्स में आप वो सॉल्व होगा, वो कैलकुलेशन कर पाओगे आप। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझना, डिजिटल सम किसको कहते हैं। तो ये जो डिजिटल सम है ये यूज होता है अरिथमेटिक में भी, एडवांस में भी आपका ये यूज होगा। ये डिजिटल सम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये डिजिटल सम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। ये आप अच्छी तरह से समझना ये डिजिटल सम क्या होता है। तो डिजिटल सम किसको कहते हैं हम बच्चों? जैसे कोई नंबर है 2, 3, 1, 2, 3 एंड लेंगे, ठीक है, 1, 2, 3 लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, 1, 2, 3। हमें डिजिटल सम क्या होता है? इन नंबर्स को, इन डिजिट्स को ऐड करना है हमें, लेकिन तब तक ऐड करना है जब तक ना सिंगल डिजिट आंसर मिले। तब तक हमें ऐड करते रहना है जब तक ना हमें सिंगल डिजिट आंसर मिले। इसका क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल मैंने ली है 1, 2, 3। इस एग्जांपल के जरिए से आपको मेरी बात पूरी अच्छी तरह से ज्यादा क्लियर होगी। जैसे 1, 2, 3, 2 और 1 क्या हुआ? 3, 3 और 3 क्या हुआ? 6। तो इसका डिजिटल सम क्या है? DS हुआ डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम क्या है? 6। ये सिंगल डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो इसका डिजिटल सम क्या है? 6 है डिजिटल सम। एक और एग्जांपल लेता हूं, 4, 1, 8, 6। 4, 1, 8, 6। इसका डिजिटल सम करेंगे। 4 और 1 क्या हुआ? 5। 5 और 8, 5 और 8 कितना हुआ? 13। 13 और 6 कितना हुआ? 19। क्या आया? 19। तो 19 अभी बचा, सिंगल डिजिट नहीं है। सिंगल डिजिट 19 नहीं है, तो दो डिजिट्स है, 1 और 2। तो इसका डिजिटल सम अभी 19 नहीं है। अभी फर्दर हमें इसका डिजिटल सम करना पड़ेगा। ये 2 है, 9 और 1 कितना हुआ? 10। क्या आया? 10। 9 और 1 10। अभी भी ये कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। अभी भी इसका ये डिजिटल सम नहीं आया जब तक ना सिंगल आए। अच्छा, अब इसका भी करेंगे। 0 और 1 क्या? 0 + 1 1। तो इसका डिजिटल सम भी क्या है? इसका डिजिटल सम भी 1 है। ठीक है, हमें तब तक ऐड करना है जब तक ना इसका आंसर जो है सिंगल डिजिट में आए। तो हमने अभी इसका डिजिटल सम किया था तो 19 आया, ये 2 डिजिट थे। फिर इसका किया 9 और 1 10, हमने लिखा 10। तो फिर इसका जब हमने किया 0 + 1 वो 1, फिर ये 1 सिंगल डिजिट है, तो हम कहेंगे ये इसका डिजिटल सम है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आप लिखिए, जैसे कि अब असली कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये आप बड़ी अच्छी तरह से समझ जाइए ये कंसेप्ट। अगर हम किसी भी नंबर में 9 ऐड करेंगे, किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करेंगे, जैसे 2 में हम 9 ऐड करेंगे, 2 में हम 9 ऐड करेंगे, आप देखना उसका डिजिटल सम लास्ट में ये 2 आएगा। क्या आएगा? किसी भी नंबर में, जैसे 3 + 9, 7 + 9, ठीक है, किसी भी सिंगल डिजिट में अगर हम 9 ऐड करेंगे, किसी भी डिजिट में अगर हम 9 ऐड करेंगे, तो उसका डिजिटल सम वापस वही आएगा। यानी 9 ऐड करना या न करना,
ये फायदा नहीं देता है डिजिटल सम में। 9, ठीक है, 9 ऐड करना, 9 या 0, 9 या 0, 0 भी आप 3 में अगर 0 ऐड करोगे तो वो 3 ही आएगा। ऐसे ही 2 में अगर आप 9 ऐड करोगे, 2 में क्या ऐड करोगे, 2 में अगर आप 9 ऐड करोगे, 3 में 9 ऐड करोगे, 7 में 9 ऐड करोगे, किसी भी नंबर में आप 9 ऐड करोगे, डिजिटल सम वही नंबर आएगा जिससे आप ऐड करोगे। देखो 9 और 2 क्या हुआ, 9 + 2 11, ठीक है बच्चों 11, अभी भी 2 डिजिट है, 1 + 1 = 2, तो वापस यही आया वापस यही 2, ये 2 वापस से वही आया, ठीक है। तो 3 है यहाँ पे, 9 + 3 क्या आएगा 12, 9 + 3 12, ये 2 है, 2 + 1 = 3, देखिए ये 3 वापस आया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पे 7 है, 7 और 9 क्या आया 16, 6 और 1 7, देखो ये 7 वापस आया, फिर से ये 7 वापस आया। तो कहने की बात यह है कि मैं असल में ये कहना चाहता हूं, किसी भी नंबर में अगर आप 9 ऐड करोगे तो डिजिटल सम वही आएगा। इसका मतलब ये हुआ 9 ऐड करो या न करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम में। 9 ऐड करने से या न करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं, इसका डिजिटल सम देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सम समझ आएगा, ठीक है बच्चों। एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल है 3 6 9 4 8 1 5, ठीक है, 4 8 1 5, यहां से और 4 लीजिए, इतना बड़ा नंबर है, इसको हमें डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है, डिजिटल सम। मैंने कहा आपको 9 ऐड, जैसे हमें ऐड करना है 4 + 3 + 6 + 9 + 4 + 8 + 1 + 5, मैंने आपको कहा 9 ऐड करो या ना करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम में। यानी 9 को हम साथ लेकर ही नहीं चलेंगे, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 9 को हम साथ लेकर ही नहीं चलेंगे। देखिए ये जो 9 है इसको हम काटेंगे, ठीक है। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको भी हम इजी कैलकुलेशन करेंगे। देखियो 6 और 3 भी 9 होता है, 6 और 3 भी 9 होता है, ये भी यही पे कट करेंगे, ये भी हम साथ नहीं ले जाएंगे। देखिए 8 और 1 ये क्या होता है 9, ठीक है, ये भी खत्म हुआ। अब कितने बचे 4 4 5, 5 और 4 ये भी कितना होता है 9, यहाँ क्या बचा 4, 4 इसका डिजिटल सम है। 4 क्या है, डिजिटल सम इसका क्या है 4, ठीक है बच्चों। ये अच्छी तरह आपको समझ आया, 9 ऐड करने से या न करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 9 को हम ऐसे ही काटते चले जाएंगे, 9 को हम डिजिटल सम में साथ लेके नहीं चलेंगे, जो लास्ट में बचा वही डिजिटल सम होगा, ठीक है बच्चों। आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल में लेता हूँ जिससे आपको पूरा समझ आएगा। तो क्या है और एक एग्जांपल 3 6 9 8 4 8 9 8, हम ऐसे ही 9 को कट करते चले जाएंगे। 6 और 3 क्या होता है 9, और ये क्या है 9, और यहाँ भी 9, ठीक है बच्चों। अब क्या अब यहाँ क्या कितने बचे 1 2 3 और 4, ठीक है। इसमें हम कैसे ऐड करेंगे, 2 2 को पेयर बनाएंगे ऐसे सिंपलीफिकेशन करने के लिए। 8 और 4 क्या हुआ 8 और 4 12, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ 8 और 8 क्या हुआ 8 और 8 16, कितने आए यहाँ 2 यहाँ 2। अब इनका भी डिजिटल सम करेंगे, 2 और 1 क्या हुआ 3, 6 और 1 क्या हुआ 7, ठीक है बच्चों। 2 और 1 3 आया, 6 और 1 क्या आया 7। अब 3 और 7 है, 3 और 7, अब क्या क्या बचा 3 + 7, 7 + 3 क्या हुआ 10, 7 + 3 = 10, 7 + 3 क्या है 10, 10 है 7 + 3। अब भी 2 है, अभी डिजिटल सम मैंने क्या कहा सिंगल डिजिट में आना चाहिए। 1 और 0 क्या हुआ 1, 1 + 0 1, तो इसका डिजिटल सम जो है वो 1 है। इसका डिजिटल सम क्या है बच्चों वो 1 है। आपको ठीक से ये समझ आया इस वाले एग्जांपल से। और एक एग्जांपल में लेता हूं, तो इसका डिजिटल सम क्या है 1 है। एक और देखिए 8 1 9 8 4 6 5 3, ठीक है। 9 9 को कट करते चले जाएंगे, ये 9 है, ठीक है। 8 और 1 9, ठीक है। 6 और 3 9, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या बचा 8 4 और 5, 8 और 4 12, ठीक है। और यहाँ क्या बचा 5। अब इन 3 में करेंगे हम डिजिटल सम। ये 2 है, इसको 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ क्या है 5, लास्ट में क्या बचा 3 + 5 वो क्या हुआ 8, तो यही 8 सिंगल डिजिट में आया, यही 8 इसका डिजिटल सम है।
यही 8 इसका डिजिटल सम है। आपको समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चंस में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों? अगर हमें पहले तो हमें यहाँ सीखना था 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो पहले हम वही करते हैं। और बाकी क्वेश्चंस में हम इस डिजिटल सम को कैसे यूज करेंगे, आपने यहाँ तक सीखा तो ये ठीक है। आगे क्वेश्चंस में हम कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, digital sum of LHS is equal to digital sum of RHS। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, ये इतना जबरदस्त कंसेप्ट है। बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व होंगे, बहुत ही बड़े बड़े जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं, तो ये चुटकियों में सॉल्व होंगे ये सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के जरिए से। डिजिटल सम ऑफ LHS इज इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS। अब देखिए, ये क्या हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स, तो अब देखिए इसका क्या कहते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी लूंगा इसके में। डिविजिबिलिटी रूल अब लिखिए 3 एंड 9। 3 एंड 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है, पहले हमें डिजिटल सम करना होता है। ठीक है, डिजिटल सम शुड बी divisible by 3। डिजिटल सम शुड बी divisible by 3, डिजिटल सम शुड बी divisible by 3। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है बच्चों? इसके बाद में एग्जांपल्स लूंगा, पहले लिख लो डिजिटल सम शुड बी divisible by 9। डिजिटल सम शुड बी divisible by 9, divisible by 9। डिजिटल सम शुड बी divisible by 3 का क्या है? डिजिटल सम शुड बी divisible by 3, डिजिटल सम शुड बी divisible by 9। हम पहले जो नंबर को कोई नंबर जैसे एग्जांपल्स में लेता हूं बच्चों, एग्जांपल्स ले लो आप, एक एग्जांपल ले लो। हमें देखना होगा 3 9 8 7 2 1। हमें देखना है कि ये divisible by 3 है कि नहीं। क्या हमें पहले हम देखेंगे क्या ये divisible by 3 है, क्या ये कंप्लीट divisible 3 से होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, हम क्या इसका डिजिटल सम देखेंगे। डिजिटल सम में क्या कहा मैंने? 9 को साथ लेके नहीं चलेंगे, 9 खत्म, 7 और 2 9, 8 और 1 9। यहाँ क्या बचा? 3 लास्ट में बचा 3। क्या ये 3 से डिवाइड है? जी हाँ, ये 3 से पूरा डिवाइड होगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से क्या होगा? ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आपने अब ये ठीक से समझा होगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं इसकी, एक और एग्जांपल लीजिए आप। वो एग्जांपल क्या है? 3 8 7 9 4 8। ठीक है बच्चों, ये क्या देखना है हमें? 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसका डिजिटल सम हम चेक करेंगे। 9 खत्म, 7 अभी क्या है? अभी हम पेयर्स में देखेंगे, अभी ऐसे तो कोई नहीं होता, पेयर्स में आप देखेंगे। 3 और 8 क्या आया? 11। ठीक है, और ये 7 और ये 4, 7 और 4 ये भी 11, और यहाँ क्या बचा? यहाँ पे 8 बचा। ठीक है बच्चों, अभी भी ये 2 और ये 1 है। 1 और 1 क्या होता है? 1 + 1 2। 1 + 1 क्या होता है बच्चों? 2। यहाँ भी 1 + 1 2, और यहाँ कितना? 8। ठीक है, यहाँ 2 और 8 और 2 कितना हुआ? 10 + 2 कितना हुआ? 10 + 2 हो गया 12। ये 12 है बच्चों। तो अब अभी भी ये डबल डिजिट है, सिंगल डिजिट में अभी भी करना पड़ेगा। 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप कहेंगे बिल्कुल, रिमाइंडर 0 है, ये पूरा डिविजिबल 3 से है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखा विद इन सेकेंड्स आपने कैसे सॉल्व किया, ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब 9 का देखेंगे हम।
9 का भी ऐसे ही डिजिटल सम हमें करना है बच्चों, और फिर लास्ट में जो सिंगल डिजिट बचेगा वो देखना है वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, कोई नंबर हम रैंडमली लेते हैं 3 8 9 7 2 1 4। ठीक है बच्चों, तो डिजिटल सम यहाँ पे 9 है, 8 और 1 ये भी 9, 7 और 2 ये भी 9, यहाँ कितना बचा 4 3, 4 3 कितना हुआ 7, 4 + 3 कितना हुआ 7। क्या ये 7 9 से डिविजिबल है? नहीं, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, अगर ये 7 9 से डिविजिबल नहीं है तो यही 7 इसका डिजिटल सम होगा, और यही 7 रिमाइंडर भी होगा, यही 7 रिमाइंडर भी क्या होगा 7 होगा। ठीक है बच्चों, डिजिटल सम जो लास्ट में सिंगल डिजिट बैठेगा वही रिमाइंडर भी होगा 9 से डिविजिबल करने पर। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आया। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लीजिए आप, देखिए 7 2 9 8 1। ठीक है, 7 और 2 क्या हुआ 9, 9 भी खत्म, 8 और 1 खत्म। यहाँ क्या डिजिटल सम आया, यहाँ 0 डिजिटल सम आया। ठीक है बच्चों, डिजिटल सम क्या आया, डिजिटल सम क्या आया, यहाँ 0 आया, 0। देखिए 7 और 2 9, 9 भी खत्म, 8 और 1 9, बचा क्या 0। डिजिटल सम क्या आया बच्चों 0 आया। अगर 0 डिजिटल सम आया इसका मतलब है ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है। अगर 0 और 9 आया, 0 और 9 आया या 9 का कोई मल्टीपल आया तो हम कहेंगे क्या ये पूरा नंबर किससे 9 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर 0 डिजिटल सम आया ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से ये आया डिजिटल सम आया ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आया। एक दो क्वेश्चंस मैं रैंडमली लेता हूं, इसके बाद हम पूरी अच्छी लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। एक दो मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चंस देता हूं। जैसे बच्चों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन नंबर, फ्रॉम गिवन नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the given number, if the given number is completely divisible, completely divisible by 9, और वो गिवन नंबर क्या है 6 3 7 2 7 2 x 1, 6 3 7 2 x 1। हमें इस x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो सॉल्यूशन में लिखिए आप बच्चों, हमें इस x का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। लेकिन ये क्या बोलता है, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होता है 9 से डिविजिबल होता है। अगर 9 से ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा तो इसका डिजिटल सम क्या, या तो 9 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, फिर ही ये x से क्या होगा, फिर ही ये 9 से पूरा डिविजिबल होगा, तो ही ये पूरा 9 से डिविजिबल होगा। इसका डिजिटल सम भी क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। हम चेक करेंगे इसका डिजिटल सम। देखिए चुटकियों में सवाल क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा बच्चों, 6 और 3 कितना हुआ 9, 7 और 2 कितना हुआ 9, बचा क्या x और 1। ठीक है, x + 1 बचा, क्या बचा लास्ट में x + 1। इस x की जगह में क्या रखूं कि डिजिटल सम, या तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 तो यहाँ हो नहीं सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है 9, x की जगह पर मैं क्या रखूं कि डिजिटल सम 9 आ जाए। आप कहोगे x की जगह पे जरूरी 8 रखना है, 8 + 1 = 9, दैट इज व्हाई इट इज डिविजिबल बाय 9। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चों, आपको 1 मिनट 2-3 सेकंड में आपने पता लगाया, x का वैल्यू 8 है। ठीक है बच्चों, x का वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन में लेता हूं, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the given number is completely divisible by 3, if the given number is completely divisible by 3। नंबर क्या है वो नंबर है 6 3 9 2 1 x 4। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम निकालिए, 6 और 3 9 हुआ, 9 ये भी हुआ, 4 यहाँ कितने बचे 2 और 1 3, 2 + 1 3 और ये 4। ठीक है, 2 और 1 3 और ये
4, तो यहाँ क्या बचा 4 + 3 7, 7 प्लस x, 7 + x। अच्छा बच्चों 7 की जगह पे मैं क्या रखूं, 7 की जगह में क्या मिनिमम वैल्यू रखूं, मिनिमम वैल्यू क्या मैं 7 की जगह, ये x की जगह पे मैं क्या मिनिमम वैल्यू रखूं कि ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या रखूं मैं 7 की जगह, कौन सा मैं नंबर रखूं कि x की जगह में कौन सा नंबर रखूं कि ये 3 से कम्प्लीट डिविजिबल होगा। 7 के बाद क्या आता है बच्चों, जो कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होता है, आप कहोगे यहाँ पे ज़रूरी 2 रखना है आपको। 7 + 2 9 होता है और 9 ही 3 से कम्प्लीट डिविजिबल होता है, तो x मस्ट बी 2, x = 2। आपने डिजिटल सम की वजह से कुछ सेकंड्स में पता लगाया x का वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस आप यूँ चुटकियों में देख कर ही सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे कल से इस डिजिटल सम के कंसेप्ट पे और डिविजिबिलिटी रूल्स के कंसेप्ट पे। पहले हम कुछ और नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है।